जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनाई जा रही है यूकेपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम के। उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा जो है वो अब कुछ सब्जेक्ट्स की बची है और कुछ सब्जेक्ट की हो भी गई है। मतलब ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनकी बच गई है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी हो गई है। जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी का हो चुका है, हिस्ट्री का हो चुका है ना, मैथमेटिक्स का हो चुका है, ऐसे ही फिजिक्स का भी हो चुका है। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और कुछ एग्ज़ाम्स बचे हैं अभी। तो एक दो क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर आंसर की कब आएगी। आंसर की कब आएगी ताकि हम अपने आंसर मैच कर सकें। क्योंकि हम गूगल से या किसी चैनल से या सोहेल सर आपके चैनल से ही हम देख रहे हैं, तो हमने आंसर की मैच कर लिए, बट एक आयोग की ऑथेंटिक आंसर की भी होती है ना, तो वो कब आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर हमने जब पेपर अपना देखा है तो पेपर में हमारे को कुछ क्वेश्चन इनकरेक्ट लगे हैं। अब वो क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं कर रहे हैं या क्वेश्चन गलत है, बहुत सारी अलग अलग बातें हो सकती हैं उसमें। तो अगर मान लेते हैं वो क्वेश्चन इनकरेक्ट साबित हो जाते हैं, तो ये मार्किंग किस तरीके से करेंगे। क्या हमको बोनस पॉइंट देंगे या हमारे जो है वो क्वेश्चंस को कट कर देंगे, और अगर वो कट कर देंगे तो फिर वो कितने अंकों में से मार्किंग करेंगे, पहला चीज़। ठीक है, तो ये दो बातें तो हो गई। अब तीसरी बात ये आती है कि सर अगर हमको ऑब्जेक्शन करना है, जैसे लास्ट टाइम भी ऑब्जेक्शन जब बच्चों ने करा था तो वो एक बार करा था। अब ऑब्जेक्शन जो है वो कितनी बार कर सकते हैं हम। एक बार कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, तीन बार कर सकते हैं। कितनी बार ऑब्जेक्शन करने के लिए हमको मौका मिलेगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको जाननी चाहिए, और इसके ऊपर ही आज पूरी वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आपको आपत्ति करने के कितने मौके मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आपत्ति के बारे में, तो इसके ऊपर एक न्यूज़ आ रखी है। भर्ती परीक्षाओं के सवालों पर आयोग 2 बार मांगेगा आपत्तियां। अब जो है आपत्ति कितनी बार होगी, 2 बार होगी। 2 बार। पहले क्या होता था, पहले एक ही बार होती थी। एक बार आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, ऑब्जेक्शन करके आपका वो सबमिट करके हो जाता था। अब ये है जो है इन्होंने एक नया मॉड्यूल लागू किया है, जिसको जो है इन्होंने जारी भी कर दिया है। ठीक है, मतलब इसको इसके तहत ही सारा का सारा काम होगा। तो बोला क्या जा रहा है इसमें, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें बोला जा रहा है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का नया आपत्ति मॉड्यूल लागू कर दिया है। इसके तहत आयोग परीक्षा कराने के बाद 2 बार आपत्तियों का निस्तारण करेगा। मतलब एक बार ऑब्जेक्शन लेगा, फिर दोबारा से ऑब्जेक्शन लेगा। एक बार जो ऑब्जेक्शन लेगा ना, वो उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना। मतलब आप जो है सबमिट कर सकते हो अपना जो भी ऑब्जेक्शन है, आपत्ति जो भी है वो सबमिट कर सकते हो। आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है, कोई क्वेश्चन की आंसर गलत है, कोई क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसको सबमिट कर सकते हो। लेकिन आपको एक प्रॉपर प्रूफ के साथ में आपको देना पड़ेगा। प्रूफ का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख के दे दो। आपको एक प्रॉपर किसी बुक का प्रूफ हो, कोई रेफरेंस हो आपके पास में, तो उस रेफरेंस को आपको साथ में अटैच करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद जब ये आपत्ति हो जाएगी उसके बाद ही परिणाम जारी होगा। यह मॉड्यूल तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मतलब ये वाली जो परीक्षा है उसमें भी होगा। तो आपको जल्दी सब कुछ रिजल्ट वगैरह जल्दी देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि पहली बार जो आपत्ति होगी वो सबमिट होगी, उसको करा जाएगा, उसके बाद दूसरी बार दोबारा से करा जाएगा। ठीक है। आयोग ने अनुमोदन के बाद नवीन ऑनलाइन प्रश्न पत्र ऑब्जेक्शन मॉड्यूल लागू किया गया है। इसके तहत पहले चरण में परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षा के ए सीरीज के प्रश्न पत्र का आयोग वेबसाइट पर जारी करेगा। ठीक है। ए सीरीज मतलब सबके सीरीज, ए बी सी डी 4 सीरीज होती हैं। ए वाले को उठा के वो डाल देंगे। अभ्यर्थी 7 दिन के भीतर इससे संबंधित प्रश्नों, विकल्पों की संरचना पर निःशुल्क आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन आपत्तियों का निपटारा करने के बाद आयोग उत्तर कुंजी यानी आंसर की जारी करेगा। पहले आप आपत्ति डालिए, उसके बाद में आंसर की आ जाएगी। इस आंसर की पर 7 दिन के भीतर आपत्ति मांगी जाएगी। वो इसलिए मांगी जाएगी क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आंसर की आने के बाद बोल देते हैं कि आंसर की गलत है ना, उसको कोर्ट लेके चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो, इस सब चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने ये सब करा है। प्रति प्रश्न 50 रुपये जो है वो भुगतान करके आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं आंसर की आने के बाद। जो पहली वाली आपत्ति है, यानी जो पहला वाला जो ऑब्जेक्शन है, उसका कोई पैसा नहीं है, वो आप आंसर की से पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें 50 रुपये पर क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे। ठीक। इन आपत्तियों पर आयोग विशेष विशेषज्ञों से निपटारा कराएगा। उनकी संस्तुतियों के आधार पर अंतिम आंसर की तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर परीक्षा का रिजल्ट लागू होगा या जारी होगा। रिजल्ट के अंतिम आंसर की
एक साथ जारी होंगे, ठीक है। अंतिम आंसर की एक साथ जारी होंगे, यानी कोई बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे कि जो फाइनल आंसर की है वो कब तक आएगी, वो सारी की सारी एक साथ में आएंगी। दोनों चरणों की आपत्तियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही ली जाएंगी, कोई अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वह संबंधित भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों पर अपनी आपत्ति प्रमाण के साथ ही दर्ज कराएं। बिना प्रमाण के वो खारिज कर दी जाएंगी, ठीक है। बिना प्रमाण के आपको मतलब उसको मंजूरी नहीं दी जाएगी। तो आपको ये 2-3 चीज़ें तो पहले याद रखनी है। आपत्ति के ऊपर शायद आपको क्लैरिफिकेशन आ गई होगी, 2 बार आपको ऑब्जेक्शन का मौका मिलेगा। पहली बार जो होगा फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर की जारी करेंगे, उसके बाद में वो 7 दिन का फिर टाइम देंगे आपको। दूसरी बार में 50 रुपये पर क्वेश्चन। अब अगर आपका इसमें भी कुछ गड़बड़ कर देते हो आप, तो वो आपकी गलती मानी जाएगी, फिर उसके ऊपर कोर्ट केस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो आप सब कुछ देखभाल के करिएगा कि क्या गलती आ रही है क्या नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद में जब ये हो जाएगा तो फाइनल आंसर की एक साथ में सब के सब जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबकी फाइनल आंसर की एक साथ में आएगी। तो कहने का मतलब ये है, ये पूरा साल निकलेगा आपका आंसर की जो फाइनल आने में अगले साल तक आएगी भाई साहब, क्योंकि इस साल तक तो एग्ज़ाम ही है ना। पहली चीज़, अब आपको 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। पहला ये है कि आपत्ति किस तरीके से आपको करवानी है, मतलब कितनी बार करा सकते हैं आप। दूसरा, आपकी आंसर की जो है वो अगले साल तक आएगी। अगर मैं एक्सपेक्टेड बताऊं तो इस साल कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस साल तक तो एग्ज़ाम ही चलते रहेंगे। जो फाइनल आंसर की है अगले साल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आपत्ति के लिए हाँ हो सकता है पोर्टल वगैरह जो है वो पहले आपको दे दें, ठीक है। अब आंसर की को लेकर भी एक बात आई है कि मान लेते हैं आपने आपत्ति दर्ज कराई, ऑब्जेक्शन आने पर सभी बच्चों ने कुछ क्वेश्चन गलत आ गए। गलत आ गए तो क्या करेंगे, क्या उसकी जो मार्किंग होगी उसकी मार्किंग में सबको बोनस पॉइंट मिला जाएगा, या जो है अब इसमें कुछ अलग करा जाएगा। तो इसमें बोनस पॉइंट नहीं दिया जाएगा। पहले चीज़ मैं ये बता देता हूँ कैसे होगा, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसको। इसमें लिखा गया है, क्लॉज 4 में लिखा गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के आयोजन के उपरांत ए सीरीज का प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करते हुए अभ्यर्थियों से प्रश्नों की संरचना एवं विकल्पों पर निःशुल्क आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण विशेष विशेषज्ञों के आधार पर से करवाने के पश्चात निर्मित औपबंधिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी, जो कि अभी तक थोड़ी देर से बात हो चुकी है। उत्तर कुंजी के सापेक्ष अभ्यर्थियों से शुल्क सहित केवल उत्तर विकल्प पर मय साक्ष्य आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञों से कराया जाएगा। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होता है, या एक से अधिक विकल्प सही हो जाते हैं, या ऐसा हो जाता है कि प्रश्न संरचनात्मक दृष्टि से ही गलत है, तो उस प्रश्न को प्रश्न पत्र से बाहर कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। और शेष बचे हुए प्रश्नांश को अधिकतम अंक के बराबर करने हेतु प्रश्न के अंक को उस अनुपात में बढ़ा दिया जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग बड़ा सिंपल है। अगर आपके मान लेते हैं 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन तो नहीं है, ज़्यादा है, 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में आपके 2 या 3 क्वेश्चन गलत हैं, तो 3 क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे, ठीक है, उनको हटा दो इसमें से। और ये जो बचे हुए प्रश्न हैं, ठीक है, बचे हुए जो क्वेश्चन है उसका जो रेशो है उसको 150 के अकॉर्डिंग ही उसको बढ़ा दिया जाएगा। मतलब बचे हुए प्रश्न को के मार्क्स जो हैं, अभी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, उसके मार्क्स उसी अनुपात में बढ़ा दिए जाएंगे। तो 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स में वृद्धि कर दी जाएगी। तो जो वृद्धि होगी उसको 150 के अराउंड लेकर आएंगे, उसको एक नॉर्मलाइज करेंगे वो, ठीक है। नॉर्मलाइज करके फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है, जो करेक्ट क्वेश्चन है, उसमें स्कोर चेक करेंगे। जिसका ज़्यादा स्कोर है वो मेरिट में ऊपर है, जिसका कम है वो मेरिट में नीचे होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं है, कोई भी बोनस अंक नहीं है, कुछ नहीं है, बोनस अंक नहीं मिलेगा। आप ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ में आई है कि क्या बोल रहा है? त्रुटिपूर्ण प्रश्न हेतु बोनस अंक प्रदान नहीं किया जाएगा, सीधी बात जो बोली गई है, ठीक है। और अंतिम उत्तर कुंजी परीक्षा परिणाम के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। यदि प्रश्नों के अंक दशमलव में अगणित होते हैं तो उसके लिए फिर अलग से जो है आपको एक मेरिट सिस्टम अलॉट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको करा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है, पहला चीज़, दूसरा चीज़ और तीसरा चीज़, आपके तीनों डाउट हमने बताए हैं।
आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी और ये भी क्लियर हो गया होगा कि प्रश्न के आपको बोनस अंक नहीं मिलने वाले, वो काट देंगे प्रश्न को। जैसे मान लेते हैं आपके 5 प्रश्न गलत हैं तो 145 से मेरिट आ जाएगी आपकी पहले वाले पेपर की, सपोज करो, ठीक है। तो पहले वाले पेपर में 145 से मार्किंग कर दी जाएगी। 145 में ये देख लेंगे वो 145 को 150 के समकक्ष बनाने के लिए हर क्वेश्चन के मतलब नंबर में कितनी वृद्धि कर दी जानी चाहिए उतनी वृद्धि वो कर देंगे 150 के समकक्ष बना के। उसके बाद ये देखेंगे कि किस बच्चे के मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, किसके कम आ रहे हैं, मेरिट बनेगी, मेरिट बन के आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। क्लियर? तो ऐसा है पूरा का पूरा। इसमें अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो मुझसे आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं। ये थी न्यूज़ और इसमें हमने लगभग कोशिश करी है कि आपके सारे डाउट क्लियर कर दें। और अगर आपके अभी भी कुछ डाउट बचे हैं तो आप मेरे को बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक डाउट ये होता है कि जो ये गणना है ये कितने अंकों तक की जाएगी, ये भी बता देता हूँ। दशमलव के 4 अंकों तक करी जा सकती है, ठीक है। मैक्सिमम दशमलव के 4 अंकों तक गणना की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा कि कौन किसने किसने कितने मार्क्स लेकर आया है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप जो है वो आगे तक शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। और कुछ और अगर आपको पूछना है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं।